And this is Farhan from Zafar Tutorial. I am your mathematical teacher. Today I am tell you about exercise number 1. पहले जो मेरे वीडियोस थे उसमें मैंने मैथमेटिक जो 9th क्लास की मैथमेटिक थी उसका मैंने बेसिक आपको पढ़ा दिया है। अब आसानी होगी हमें सॉल्व कर लेंगे आसानी से एक्सरसाइज जो हम पढ़ रहे हैं अभी। एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, आज मैं आपको उसका पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो है यूज़ द बोथ सेट टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म्स। अब चलो चलते हैं उसका जो पहला नंबर सेट क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का जो ए क्वेश्चन है उसकी तरफ। जो ए क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। वो किस में हमको किस क्वेश्चन में लिखने हैं। जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, सेट बिल्डर एंड सेट टेबुलर। पहले लिख लेते हैं सेट टेबुलर में, ये है टेबुलर। जो टेबुलर है उसमें कैसे लिखेंगे, चलो सीखते हैं कैसे लिखते हैं। अब ये पहले क्या कह रहा है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, वो भी ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6 होने चाहिए। अब शुरू करते हैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना। अब ये कैसे होगा, अब ये 3 ये ग्रेटर देन 2 है एंड 4 ये भी ग्रेटर देन 2 है एंड 5 ये भी ग्रेटर देन 2 है। अब लेस देन तो 6 है ही, ये लेस देन 6 है, ये भी लेस देन 6 है, ये भी लेस देन 6 है। ये हमारा जो पहला क्वेश्चन था इसमें से जो पहली से टेबुलर जो शर्त थी हमारी वो हमने उसकी मुकम्मल कर दी है। अब आएंगे सेट बिल्डर की तरफ। सेट बिल्डर जो है उसमें क्या कहता है, अब बिल्डर लिख लेंगे पहले। सेट बिल्डर, अब बिल्डर में क्या कह रहा है कि ये सवाल यही है मगर लिखना बिल्डर में है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर हो वो भी ग्रेटर देन 2 हो और लेस देन 6 हो। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, x such that x belonged, x such that belonged। अब बिलोंग किससे करता है वो आपको हमेशा याद रखना है, वो इस क्वेश्चन में ही आपको मिलेगा, इंटीजर से। वो किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। ये इंटीजर की निशानी ये है, मगर कौन सा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब पॉजिटिव इंटीजर में क्या कह रहा है, ग्रेटर देन 2 होने चाहिए। अब पहले हम एंड की निशानी देंगे, ये एंड की निशानी है एंड ये है 2, ये ग्रेटर की निशानी। सॉरी आपको 2 नहीं नज़र आ रहा होगा इसलिए मैं अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ। ये 2 है, ग्रेटर देन 2, ये ग्रेटर की निशानी, ये 2। अब क्या बोल रहा है, इसके दरमियान जो है लेस देन 6, वो हम कैसे शो करेंगे, वो हम शो करेंगे x। जो x है वो लेस देन भी है ग्रेटर देन भी है, इसलिए ये ग्रेटर और लेस देन हो गया। मगर लेस देन किससे, वो तो हमें पता है, क्वेश्चन लेस देन 6 से होना चाहिए, ये लेस देन 6 से हो गया। अब हमारा ये दूसरी शर्त भी मुकम्मल हो गई, हमारा जो पहले क्वेश्चन का एक क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। अब चलते हैं सेट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे नंबर बी पर आएंगे। अब यहाँ पर मुझसे गलती हो गई है, मैंने बी की बजाय 2 लिख लिया है। ये बी में क्या कह रहा है, कह रहा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। इसमें भी वही बात, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए लेस देन 20, मगर यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, लेस देन 20 होने चाहिए। देट आर डिविजिबल बाय 5, वो डिविजिबल भी हो 5 से। वो कैसे लिखेंगे, टेबुलर और बिल्डर फॉर्म में। अब पहले लिख लेते हैं टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म। अब इसमें क्या कह रहा है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 20। अब लेस देन 20 तो हमें पता है, मगर डिविजिबल बाय 5। अब लिख लेते हैं ये भी सेट मुकम्मल। अब 5 1 इज़ 5, ये डिविजिबल हो गया 5 के, और 20 से लेस भी है, एक 5 2 इज़ 10,
ये डिविजिबल बाय 5 भी है और लेस देन 20 भी है। और जो तीसरा है वो 5 3 is 20, 5 3 is 15, ये भी लेस देन 20 है और ये डिविजिबल बाय 5 भी है। जो हमारी पहली शर्त है टेबुलर की वो हमने सॉल्व कर ली। अब दूसरी सिचुएशन की तरफ आते हैं। दूसरी में क्या कह रहा है कि बिल्डर में यही जो है बिल्डर में करो आप। अब बिल्डर लिख लेते हैं हम, बिल्डर फॉर्म। जो बिल्डर फॉर्म है उसमें हम निशानियों से लिखते हैं, वो मैंने पहले आपको लिख कर बता दिया था। एक्स सच दैट एक्स सेट पॉजिटिव इंटीजर लेस देन ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। अब इसमें क्या कह रहा है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लिखने तो बिल्डर में ही पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, लेस देन 20 होने चाहिए, दैट आर डिविजिबल बाय 5। ये शर्त इसमें बहुत अच्छा दिया गया है। अब चलो हम यहाँ पर आते हैं, ये सेट की ब्रैकेट है। अब इसमें आते हैं, ये कह रहा है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। अब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, ये बिलोंग की निशानी है, ये सच दैट की निशानी है, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ बार बार, आपको ये भी पता होना चाहिए। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, बिलोंग किससे करता है, पॉजिटिव नंबर से, इंटीजर से, इंटीजर हो मगर पॉजिटिव हो। मैंने यहाँ पे आपको पहले बता दिया है, पॉजिटिव इंटीजर हो गया मगर लेस देन 20 कौन से होंगे, यहाँ पर हम वैसे ही लिख लेंगे यहाँ से जो शुरू होता है लेस देन 20 डिविजिबल बाय 5। बाय 5, ये हमारा बिल्डर फॉर्म हो गया। अब ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का, उसका बी भी सॉल्व हो गया, ए भी सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं सी की तरफ। ये है हमारा सी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो सेट हो वो नेचुरल नंबर का हो और द नंबर बिटवीन 4 एंड 12, जो उसके नंबर हो वो बिटवीन हो 4 एंड 12। वैसे ये थोड़ा सा उल्टा करके बोल रहा है, जो बात है वही यही है, बस उसमें नेचुरल नंबर है, मगर ये ऐसे भी कह सकता था लेस देन 12 एंड ग्रेटर देन 4, ये भी वही बात हो गई। अब पहले हम पहली सिचुएशन टेबुलर फॉर्म पर आ जाते हैं। टेबुलर फॉर्म, अब टेबुलर फॉर्म में कैसे करते हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया है। अब ये क्या कह रहा है बिटवीन हो 4 एंड 12 के, बिटवीन 4 एंड 12 नेचुरल नंबर कौन से हैं वो तो हर एक बच्चा जानता है, मगर आप यहाँ पर देख लें 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे हो गए बिटवीन 12 के बिटवीन और 12 के नीचे हो और 4 के ऊपर हो, इसके बिटवीन हो गए। इसलिए ये पहली सिचुएशन थी हमारी टेबुलर फॉर्म की, सी क्वेश्चन नंबर 1 के सी की, वो पहली सिचुएशन अभी सर्टिफाई हुई है। अब दूसरी की तरफ आते हैं। दूसरी में क्या कह रहा है, वो हो टेबुलर में और कह रहा है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हो नेचुरल नंबर मगर बिटवीन हो 4 एंड 12 के दरमियान। यहाँ पर आप देख लें, अब यहाँ पर हमने x बहुत यूज़ कर लिया, अब हम कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। अब z ले लेते हैं, z सच दैट z जो है z सच दैट z बिलोंग टू, ये बिलोंग की निशानी है। अब बिलोंग किससे करता है वो तो हमें पता ही नहीं, बिलोंग पता है मगर वो कहाँ पर लिखा है वो समझने की बात है, वो क्वेश्चन में ही लिखा पड़ता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पॉजिटिव भी जो नेचुरल इंटीजर है वो भी क्वेश्चन में था, ये नेचुरल भी इसमें है। अब नेचुरल की क्या निशानी है वो तो आप जानते हैं, मैंने पहले आपको बता दिया है, नेचुरल की ये निशानी है। अब बिलोंग किससे कर रहा है, नेचुरल से, नेचुरल नंबर से, मगर बिटवीन हो। अब बिटवीन हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है लेस देन एंड ग्रेटर देन की तरह ही हम लिख लेंगे। अब एंड की निशानी
एंड दूसरा क्या है, ये ग्रेटर की निशानी, 4 से ग्रेटर हो और लेस हो, मगर बीच में क्या है वो तो आपको पता है, बीच में z देंगे तो पता, वो जो z होगा वो बीच वाले जो 12 एंड 4 के दरमियान हो गए। अब z लेस देन हो, लेस देन किससे हो, 12 से ही, तो यहाँ पर 12 लिख दिए। ये हमारा हो गया। मैंने आज आपको बताया एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें कह रहा था यूज़ द बोथ सेट एंड टेबुलर फॉर्म, वो तो मैंने आपको बता दिया। और उसके तीन प्रॉब्लम थे वो भी मैंने सॉल्व करवा दिए, जो पहला नंबर ए था, नंबर बी था, नंबर सी था। ये था आज का मेरा लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।